एक बार की बात है, एक जादुई जंगल था जिसका नाम था विस्परिंग वुड्स। इस जंगल में जानवर बात कर सकते थे, नदियाँ चमकती थी और पेड़ हर मौसम में रंग बदलते थे। इस जंगल की सबसे खास चीज़ थी एक बड़ा चमकीला तारा जिसे जादुई तारा कहा जाता था। हर रात ये तारा आकाश में लटकता और अपनी रोशनी से जंगल को रोशन करता था। विस्परिंग वुड्स के सभी जानवर इस तारे से बहुत प्यार करते थे। वे मानते थे कि इसकी रोशनी से जंगल में जादू बना रहता है। लेकिन एक शाम जब सभी जानवर तारे को देखने के लिए इकट्ठा हुए तो तारा नहीं दिखा। जंगल में बहुत सन्नाटा हो गया। पेड़ सरसराना बंद हो गए, नदियाँ बहना बंद हो गई और सभी जानवर छोटे से लेकर बड़े तक आसमान की ओर देखने लगे, ये सोचते हुए कि उनका तारा कहाँ चला गया। एक बहादुर छोटी गिलहरी जिसका नाम था नटमेग ये जानने के लिए निकली कि क्या हुआ। नटमेग छोटी थी लेकिन बहुत तेज थी। उसकी आंखें चमकदार थी और उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखा और दूर एक छोटी झपकती हुई रोशनी दिखाई दी। मुझे उस रोशनी का पीछा करना चाहिए, नटमेग ने सोचा। वह पेड़ से नीचे उतरी और अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने अपने दोस्तों से मुलाकात की। विलो एक समझदार बूढ़ी उल्लू, ब्रैम्बल एक साहसी खरगोश और फर्न एक कोमल हिरन। वे सब नटमेग की मदद करना चाहते थे। उनकी यात्रा उन्हें जंगल के नए हिस्सों में ले गई जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने गाती हुई नदी को पार किया जहाँ पानी मीठे गाने गाता था और चमकते पहाड़ पर चढ़ गए जहाँ पत्थर अंदर से रोशनी करते थे। अंत में वे एक अंधेरी डरावनी गुफा के पास पहुँचे। गुफा के अंदर झपकती रोशनी तेज हो गई। दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अंदर चले गए। गुफा की दीवारें चमकदार क्रिस्टलों से ढकी हुई थी और कई रंगों में चमक रही थी। वे रास्ते पर चले और जादुई तारे को खोज लिया, लेकिन तारा एक कांच के पिंजरे में फंसा हुआ था जिसे एक चिड़चिड़े बूढ़े ट्रोल ग्रम्बल ने पहरा दे रखा था। ग्रम्बल वास्तव में बुरा नहीं था, वह बस अकेला था। उसने जादुई तारे को इसलिए ले लिया क्योंकि उसने सोचा था कि उसकी रोशनी उसे अच्छा महसूस कराएगी। नटमेग ने ग्रम्बल से प्यार से बात की। हम समझते हैं कि आप अकेले हैं, लेकिन जंगल को जादुई तारे की ज़रूरत है। इसके बिना विस्परिंग वुड्स का सारा जादू खत्म हो जाएगा। ग्रम्बल की आंखें नम हो गई। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मुझे बस एक दोस्त चाहिए था। फर्न हिरन ने ग्रम्बल के हाथ को हल्के से नहलाया। आपको अकेला रहने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे दोस्त बन सकते हैं और हमारे साथ जंगल में चल सकते हैं। हमें आपको अपने साथ रखने में खुशी होगी। ग्रम्बल ने लंबे समय बाद पहली बार मुस्कुराया। उसने पिंजरा खोला और जादुई तारा फिर से आकाश में चमकने लगा। वह ऊंचा और ऊंचा उठता गया जब तक कि वह अपनी जगह पर वापस नहीं पहुंच गया और विस्परिंग वुड्स के ऊपर चमकने लगा। जंगल में फिर से जादू लौट आया। पेड़ फुसफुसाने लगे, नदियां बहने लगी और जानवर खुश हो गए। और उस रात के बाद से ग्रम्बल अब अकेला ट्रोल नहीं था, बल्कि जंगल के सभी प्राणियों का प्यारा दोस्त बन गया था। और इस तरह जादुई तारा विस्परिंग वुड्स के ऊपर चमकता रहा और जंगल हमेशा जादू और दोस्ती से भरा रहा। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में बताइए। जल्द ही एक और कहानी के साथ मिलते हैं। बाय बाय।